कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो कोशिश ये है कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए। और कंपटीशन को अगर मान लीजिए बढ़ाने की जब बात हो जाती है तो फिर कैसे किया जाएगा, तो ये टाइमर सिस्टम लाया जाएगा। अब ये जब टाइमर सिस्टम आया तो ये सीपीयू में आया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये सीजीएल में, सीएचएसएल में हर जगह पर टाइमर सिस्टम हो। और ये टाइमर सिस्टम को जो बीट करने का तरीका है वो यही है कि आप ही अपने आप को उस अनुरूप ढालिए। आज अगर आप मान लीजिए गणित पढ़ते हैं तो गणित को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर की किताब से उसकी प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। और जब चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो टाइमर लगा करके, मोबाइल का टाइमर मत लगाना, क्योंकि कई बार क्या होगा, मोबाइल खोलोगे, स्टॉप वॉच लगाओगे, जाओगे, पता चलेगा किसी का मैसेज आ गया, रिप्लाई देने चले गए, या कोई नोटिफिकेशन आ गया तो वीडियो देखने चले गए। तो 50 रुपए 60 रुपए का एक छोटा सा टाइमर वाला आता है, उसको खरीद लो। 30-30 मिनट के 50-50 मिनट का टाइमर लगा के पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि टाइमर लगा दिया और ये कर दिया कि आज परसेंटेज में देखते हैं 30 मिनट के अंदर हम कितने क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस में कितने बना लेते हैं। टाइमर सिस्टम से जब क्वेश्चंस बना लोगे फिर उसके बाद धीरे 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 सेक्शनल टेस्ट की आदत डालो। और ये भी बहुत फायदेमंद है कि आज के समय कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, पहले टेस्ट देने के लिए उसको पहले कोई कोचिंग कराती थी, ओएमआर शीट देती थी, तो उसको जाकर के वैसे टेस्ट देना पड़ता था, ओएमआर में भरना पड़ता था। वैसा कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम पर आए दिन इतने सारे फ्री चैनल हैं जहां पर आए दिन क्विज चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? रेलवे का चलता है, एसएससी का चलता है, बैंकिंग का चलता है, जीएस का चलता है। ज्वाइन करो उनको, वहां टेस्ट देना शुरू करो। तो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को 2 कदम और आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर कट ऑफ 90 पर है तो 95 पर पहुंचाना पड़ेगा। जब हमने अपनी तैयारी शुरू की थी वहां ऐसा नहीं था कि तब कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन तब भी बहुत खतरनाक था और गला काट कंपटीशन था, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ानी पड़ी। तो जो आपके क्वेश्चंस कम बन रहे हैं वो आपकी रफ्तार की वजह से बन रहे हैं। कंसेप्ट्स में कमी नहीं है, आपके रफ्तार में कमी है। तो कोशिश करिए कि अपनी रफ्तार को बढ़ाइए और रफ्तार टाइमर से ही बढ़ा पाएंगे, ठीक है? इसीलिए आप लोगों से कहा बैठ जाइए, चर्चा बहुत लंबी चलेगी। और मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो देखिए लिखा ही हुआ वहां करियर गाइडेंस, कि आप 2026 में नौकरी का सपना कैसे पूरा कर पाए। जो भी नौकरी आपने अपने मन में सोची है उसको कैसे प्राप्त कर पाए, और जो गलती आप कर रहे हैं उसको कैसे दूर कर पाए। आज मैं और आप, हम दोनों इसी चीज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? जो मन में होगा वो बातें तो जरूर कहिएगा, कोई सवाल भी होगा तो वो भी जरूर पूछिएगा। बताओ भाई। हेलो सर जी, सबसे पहले आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर मैं आपसे जो है टेलीग्राम के माध्यम से, नाम तो बताओ अपना। सर माई सेल्फ आयुष विश्वकर्मा। माई सेल्फ गलत होता है, ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करते। सर इंग्लिश थोड़ी वीक है सर। कोई बात नहीं। सर मेरा जो है घर जो है अम्बेडकर नगर में है। हाँ। मैं यहाँ पे जो है रूम लेके तैयारी कर रहा हूँ अयोध्या में, और आपसे मिलने के लिए आए हैं। और सुपरलेटिव क्लासेस में मैंने ऑफलाइन क्लास की है, लेकिन मैथ्स जो है मेरा थोड़ा बहुत वीक है। तो मैं जो है सर आपके टेलीग्राम पे जो चैंपियन 3.2 बैच जो मिल जाता है सर, उससे मैं पढ़ाऊंगा सर। ये टेलीग्राम वाला कहानी बड़ा खतरनाक है। अभी सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक कौन आया, मनीष का, तो मैं उसके घर गया। उसका घर था हिसार में। तो जब मैं गया तो उनकी मम्मी बैठी हुई थी, वो बैठे हुए थे और उनके मामा जी बैठे हुए थे। तो हमने पूछा मैथ्स की तैयारी कैसे की, तो टेलीग्राम से तैयारी की।